हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लासरूम विद आभा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिलॉसफी यानी दर्शन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी ब्रांचेस। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी बिगिंस व्हेन पीपल स्टॉप एक्सेप्टिंग एन आइडिया सिंपली बिकॉज इट इज फैमिलियर एंड स्टार्ट आस्किंग वेदर इट इज ट्रू, जस्टिफाइड, फेयर, meaningful, or logically consistent. What can we know? What makes an action right? Do human beings have even free will? What makes a society just? दर्शन तब शुरू होता है जब लोग किसी विचार को सिर्फ इसलिए मानना बंद कर देते हैं क्योंकि वह परिचित है उससे, यूज टू है उस कॉन्सेप्ट से, और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या वह सत्य है, उचित है, निष्पक्ष है यानी कि किसी भी साइड में बायस नहीं है, सार्थक है या तार्किक रूप से सही है। इसमें अलग अलग सवाल आ सकते हैं, जैसे हम क्या जान सकते हैं, किसी कार्य को क्या करना सही है या गलत है, क्या मनुष्य के पास उसकी इच्छा स्वतंत्र है, या ऐसी चीज है जो समाज को न्यायपूर्ण बनाती है। ये होता है फिलॉसफी। A school of philosophy. A school of philosophy is a group or tradition of thinkers who share common principles, methods, and approaches to fundamental questions about existence, knowledge, and values. In philosophy, a school often refers to a cohesive set of ideas or approaches developed by a group of philosophers. Over time, these schools provide frameworks for understanding reality, ethics, knowledge, and reasoning, as they often respond to critique other school. दर्शन का संप्रदाय विचारकों का एक ऐसा समूह होता है या ऐसी कोई परंपरा होती है जो अस्तित्व, ज्ञान और मूल्यों के बारे में मौलिक प्रश्नों पर समान सिद्धांतों या विधियों या दृष्टिकोणों को शेयर करता है यानी कि साझा करता है। दर्शन में संप्रदाय अक्सर समय के साथ दार्शनिकों के समूह द्वारा विकसित विचारों या दृष्टिकोणों के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को बताता है। ये संप्रदाय यानी कि जो ग्रुप होते हैं, ये वास्तविकता, नैतिकता, ज्ञान और तर्क को समझने के लिए ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक स्कूल जो है कॉमन प्रिंसिपल्स, मेथड्स और अप्रोचेज शेयर करते हैं और हर स्कूल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर थिंकर्स होते हैं। जो हम हमारे कोर्स में है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसमें 4 मेन स्कूल्स डिस्कस किए गए हैं: आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, फ्रैगमेटिज्म और रियलिज्म। आइडियलिज्म मीन्स आदर्शवाद, नेचुरलिज्म मीन्स प्रकृतिवाद, फ्रैगमेटिज्म मीन्स प्रयोजनवाद और रियलिज्म मीन्स यथार्थवाद। आइए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं सेपरेटली। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। रियलिटी is mainly related to mind, spirit, and ideas. Education aims at the development of mind, character, and moral values. Teacher has important role as a role of model and guide. और आइडियलिज्म के थिंकर्स हैं प्लेटो, सोक्रेट्स और हेगल। शिक्षा का उद्देश्य जो कि आदर्शवाद में है वो है मन, चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षक की भूमिका आदर्शवाद में एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके जो विचारक हैं यानी कि जो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने आइडियलिज्म को फॉलो किया और जो आइडियलिज्म को मानते थे वो थे प्लेटो, सुकरात और हीगल। इसके बाद आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज कंसीडर्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। एजुकेशन शुड फॉलो नेचर and interest of the child. Emphasis is placed on the freedom,
एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में इसमें फोकस करते हैं नेचुरलिज्म में, जो कि प्रकृतिवाद है। प्रकृति को ज्ञान और वास्तविकता का अंतिम सोर्स माना जाता है नेचुरलिज्म में। शिक्षा को बच्चे की प्रकृति और रुचियों का अनुसरण करना चाहिए, मतलब बच्चे का क्या नेचर है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता और अनुभव के माध्यम से सीखने पर, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, नेचुरलिज्म आप सपोर्ट करता है कि बच्चा करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे। और इसके जो थिंकर्स थे वो है जीन पे और जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। फ्रैगमेटिज्म, फ्रैगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। Truth is determined by its practical results and usefulness. Children learn best through learning by doing. Education should develop problem solving and social skills. प्रयोजनवाद में सत्य उसके व्यवहारिक परिणामों यानी कि जो बिहेवियरल रिजल्ट्स होते हैं और उसका क्या यूज है उस पे बेस होता है ट्रूथ। बच्चे करके सीखने, जैसे हमने नेचुरलिज्म में देखा कि करके सीखते हैं, वैसे ही फ्रैगमेटिज्म में भी बच्चे करके सीखने के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षा में समाधान, समस्या समाधान और सामाजिक कौशल विकसित होना चाहिए। इसके विचारक थे जॉन डीवी, विलियम जेम्स और चार्ल्स पियर्स। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। द एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर थॉट्स, मतलब जो बाहरी दुनिया है वो हमारे विचारों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है में, मतलब हमारे विचारों पर निर्भर नहीं करती। जो बाहर की दुनिया है हमारी, एक दुनिया हमारे भीतर होती है, एक दुनिया बाहर होती है। तो जो बाहर की दुनिया है वो हमारे विचारों पे डिपेंड नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है हमारे विचारों से। एजुकेशन एम्फेसाइजेस फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, साइंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जो शिक्षा होती है यथार्थवाद में वो तथ्यों, अवलोकन, विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देती है। टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यथार्थवाद में शिक्षक को अवलोकन और प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए, और इसके थिंकर थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ऐसे आप टेबल बना के स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स के नाम और उनका क्या मेन फोकस था, एजुकेशनल एम्फेसिस क्या है। आइडियलिज्म का है माइंड एंड स्पिरिट, एजुकेशनल एम्फेसिस है मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब आदर्शवाद का जो मुख्य केंद्र है मन और आत्मा, और उसका शैक्षिक जोर है नैतिक और चरित्र विकास पर। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद नेचर पे फोकस करता है और स्वतंत्र और प्राकृतिक विकास पे जोर देता है। फ्रैगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे मेन फोकस करता है और लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पे फोकस करता है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, वास्तविकता और तथ्य, रियलिटी और फैक्ट्स पे इनका मेन फोकस है। और शैक्षिक जोर यानी कि इनका एजुकेशनल एम्फेसिस ऑब्जर्वेशन और साइंस, अवलोकन और विज्ञान पर होता है। कंक्लूजन, schools of philosophy provide different ways of understanding life, knowledge, reality, values and education। जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो अलग अलग तरीकों से आपको जीवन को समझने में मदद करते हैं। जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, आपके नैतिक मूल्य क्या है और शिक्षा क्या है। अलग अलग स्कूल्स आपको ये सीखने में मदद करते हैं। ईच स्कूल हैज इट्स ओन आइडियाज, हर स्कूल के अपने खुद के विचार हैं और प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत हैं। बट ऑल एम टू डेवलप क्लियर थिंकिंग, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, क्लियर थिंकिंग यानी कि स्पष्ट सोच, बुद्धिमत्ता, नैतिक मूल्य और मानव जीवन की बेहतर समझ विकसित करना ही सबका उद्देश्य है। All aim to develop clear thinking, wisdom, moral values, and a better understanding of human life. For teacher and students, studying these schools helps us understand different educational approaches and choose suitable methods for the overall development of the learners. शिक्षकों और छात्रों के लिए इन संप्रदायों का अध्ययन हमें विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोणों को समझने और शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास करने के लिए उपयुक्त तरीकों को चुनने में मदद करता है। यानी हर स्कूल एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है कि किस शिक्षक को एक छात्र के जीवन में किस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। हर स्कूल आपको कुछ ना कुछ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सिखाता है।
एग्जाम में आपको याद रखने की एक ट्रिक है, आइडियलिज्म क्या होता है? वैल्यूज यानी कि मूल्य सिखाता है। नेचुरलिज्म किस पे फोकस करता है? नेचर पे, जो नेचुरल तरीके से कोई भी सीखे वो नेचुरलिज्म है। फ्रैगमेटिज्म यानी एक्सपीरियंस से सीखे, और रियलिज्म यानी कि जो भी आप तथ्य देखते हैं, फैक्ट्स, उन पे बेस्ड जो होता है वो होता है रियलिज्म यानी कि फैक्ट्स। एग्जाम में ऐसे ये पॉइंट्स वाइज आप चीजें याद रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, स्कूल ऑफ फिलोसफी। अगले वीडियो में हम एक एक स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो कि चारों स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक स्कूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके। आई विश आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और बीएड के किसी भी एग्जाम में आपको इस नोट से मदद मिले, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डिटेल्ड है, चार स्कूल ऑफ फिलोसफी वन बाय वन करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।